हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग होता क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि अंगेज होता है इन द थॉटफुल डिस्कशन बिफोर अंडरटेकिंग अ टास्क। ठीक है, कोई भी टास्क, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले जब हम थॉटफुल डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, और हमें जो फ्यूचर एक्शंस कैसे लेने हैं उसके लिए जो थॉटफुल डिस्कशन करी जाती है उसको प्लानिंग कहा जाता है, उस प्रोसेस को। अब इस प्लानिंग से हमें क्या हेल्प मिलती है? बेसिकली प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प करता है, सेव करता है बोथ एफर्ट्स को भी एंड टाइम को भी। तो प्लानिंग जो है डिटेल्ड डिस्कशन रहती है, डिटेल्ड चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमें कैसे लेने हैं। एंड प्लानिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है डूइंग एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए यहाँ पे जो है वो मॉडिफिकेशन करी जाती है। अगर हमारा कोई ऑनगोइंग एक्टिविटी है तो ऑनगोइंग प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग सिर्फ फ्यूचर के लिए ही करी जाती है, जो ऑनगोइंग हमारा एक्टिविटीज है उनके लिए भी यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है। उनमें कोई मॉडिफिकेशन लानी है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्लानिंग करी जाती है। फिर हम बात करेंगे कि प्लानिंग जो है वो बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख के करी जाती है। ठीक है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, फ्यूचर में क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है हमें, ठीक, और प्रेजेंट में कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, कैसी डिमांड है कस्टमर की, वो देखा जाएगा। और फ्यूचर में उस चीज़ की डिमांड कैसी होने वाली है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गुड है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें देखना कि फ्यूचर में क्या चीज़ें उसमें चेंज हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें देख के हम जब प्लान करते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, उसको हम प्लानिंग यहाँ पे कहते हैं। प्लानिंग में हर चीज़ इन्वॉल्व करी जाती है, जैसे कि रिस्क है, इंक्लूडिंग लॉसेस क्या होंगे, डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, या फिर क्या हो रहे हैं प्रेजेंट में, उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम जो है यहाँ पे डिसीजन लेते हैं, प्लान करते हैं। प्लानिंग क्या क्या कवर करता है वो अब हम देखेंगे। प्लानिंग में सबसे पहले देखा जाता है व्हाट इज टू बी डन, करना क्या है हमें, हमारे टास्क क्या है, वो देखा जाता है। फिर वेयर इट टू बी डन, ठीक है, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है, हाउ इट टू बी डन, कि कैसे, हाउ कैसे करा जाएगा वो काम। ठीक है, फिर हम देखेंगे व्हेन, राइट टाइम क्या है उस काम को करने के लिए। हु विल एग्जीक्यूट, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की, वो यहाँ पे देखा जाता है। सो प्लानिंग जो है वो कवर करता है व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एंड हु को। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेप्स इन प्लानिंग की। तो स्टेप्स इन प्लानिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस क्या होता है? सपोज आपको कोई नया बिजनेस खोलना है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले यही देखेंगे कि जिस भी एरिया में हमें वो बिजनेस स्टार्ट करना है, उस एरिया में अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की है, हमें कैसा बिजनेस वहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए। सपोज अगर हमारे पास नया बिजनेस भी नहीं हो, कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, उसमें कोई नया प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं, जब अपने प्रोडक्ट को और डेवलप करना चाहते हैं, तो हम तब भी अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यहाँ पे करेंगे सबसे पहले, कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उस चीज को लेके। ठीक है, क्या डिमांड बढ़ेगी, मार्केट कैसी है हमारी, उस जो भी प्रोडक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे देखा जाता है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में। फिर बात करी जाती है ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट की, कि वो जो भी हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, या फिर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो नया प्रोडक्ट लाया जा रहा है। देखो, जब तक हमें ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो हम उस चीज से जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ज्यादा जरूरी है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, या फिर हमें सेल इंक्रीज करनी है, ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करनी है, उसके लिए वो नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं हम। तो जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम उस ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे स्टैब्लिश करा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटेजीज जो है यहाँ पे देखी जाएंगी। फिर आता है यहाँ पे हम बात करेंगे डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। प्लानिंग प्रेमिसेस होता क्या है? इसमें क्या करा जाता है, फ्यूचर फोरकास्ट ड्राइवन अजम्पशन हम देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर को देखते हुए जब हम चीजें एज्यूम करेंगे कि ये चीजें हो सकती हैं, ये ट्रेंड में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, तो उसको हम डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमिसेस यहाँ पे कहते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि प्रिडिक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द रियलिस्टिक असेसमेंट होगा। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो मैनुअल है, और
वो रियलिस्टिक assumptions पे बेसिस नहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी अभी आ रही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं लोग टेक्नोलॉजी को छोड़ के मैनुअल चीज़ों पे आने वाले हैं। वो रियलिस्टिक नहीं है यहाँ पे। तो हमें जो भी assumptions लेनी है वो रियलिस्टिक assumptions लेनी है कि हाँ कितना टेक्नोलॉजी में चेंज आ सकता है। ये भी नहीं बोलेंगे कि एक ही साल में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीजें हमें यहाँ पे देखना है कि रियलिस्टिक एजम्पशंस लेके देखो, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लानिंग प्रेमिसेस में फ्यूचर एजम्पशंस हमें लेके चलनी है। तो हमें वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। एनवायरमेंट, जो भी हमारा एनवायरमेंट है, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें रियलिस्टिक जो है वो असेसमेंट यहाँ पे करनी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो प्लानिंग प्रेमिसेस है वो किन किन एरियाज को कवर करती है यहाँ पे। तो प्लानिंग प्रेमिसेस में हम फोरकास्टिंग देखते हैं, जैसे हम बात कर ही रहे हैं इसमें। बेसिक पॉलिसीज क्या है हमारी कंपनी की, वो देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं हमारे बेसिक पॉलिसीज को ही वो सूट नहीं कर रहा है वो प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो देखेंगे। एग्जिस्टिंग प्लान्स क्या हैं हमारे, उनको भी तो लेके चलना है हमें एग्जिस्टिंग प्लान्स को। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इसमें देखी जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे प्लानिंग करी जाएगी। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप था कि हमें प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप करने हैं। फिर आता है ऑल्टरनेट आइडेंटिफिकेशन, कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव सेट करा है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या ऑल्टरनेट अवेलेबल हैं हमारे पास, कौन कौन से वे से हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सो ये कहता है यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स टू अटेन गोल इज रेफर टू द आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव मीन्स। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें बोला जा रहा है इवेलुएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। हमने ऑल्टरनेट देख लिए कि कौन कौन से वेज हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। अब हम उनको इवेलुएट करेंगे कि बेस्ट ऑल्टरनेट क्या है हमारे लिए, हम कौन सा बेस्ट जो है वो सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। देखो क्योंकि क्या है ना, कुछ अप्रोचेज होंगी वो हमें प्रॉफिट ज्यादा दे रही होंगी, कुछ अप्रोचेज होंगी जो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा सूटेबल होंगी, ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे रही होंगी, धीरे कम कम प्रॉफिट देके वो हमें बाद में ज्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाएंगी, बट लेकिन वो ज्यादा सूटेबल रहेंगी हमारे बिजनेस के लिए। तो हमें हर चीज, हर पहलू को यहाँ पे देखना है, हर एंगल को हम देखते हुए जो है वो ऑल्टरनेट को सेलेक्ट करेंगे जो बेस्ट सूटेबल रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वही चीज यहाँ पे भी बोली जा रही है, वन ऑफ द प्रोसेस माइट बी लेस डिजायरेबल और इफेक्टिव कंपेयर टू अदर, while अदर माइट बी मोर suited टू द इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करके चलेंगे। फिर आता है सिलेक्शन द बेस्ट ऑल्टरनेट, सिलेक्टिंग करेंगे, इवेलुएट कर लिया हमने कि कौन कौन सा ऑप्शन हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट नहीं है, फिर उनमें से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि प्लान इज टू बी adopted and the numerous option are to be evaluated so it can be determined which plan can be best असिस्ट, कि कौन सा प्लान यहाँ पे हमारे लिए बेस्ट असिस्ट कर रहा है हमारे ऑब्जेक्टिव को, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके चलेंगे। देन आता है फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। अब डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं कि जो हमारा मेन प्लान था जिसके लिए हमने ऑल्टरनेट सेलेक्ट कर लिया कि हम कौन से वे से यहाँ पे जो है वो कौन सी अप्रोच से, कौन से मेथड से हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब सपोज हमारा ऑब्जेक्टिव है ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करना कंपनी की। ठीक है, अब ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करने के लिए हमें सब प्लान्स बनाने पड़ेंगे, वो फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, सब प्लान्स और सेकेंडरी प्लान्स बनाते हैं। जैसे कि अब हमें ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करनी है तो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देना है, सर्विस अच्छी देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, सब प्लान्स हैं, मेन प्लान ब्रांड वैल्यू को अचीव करने के लिए। ठीक है, फिर हम इसमें बात करेंगे अगर हमें उसके लिए न्यू पॉलिसीज बनानी है, प्रोसीजर्स चेंज करने हैं, वो हम यहाँ पे करेंगे। कोऑर्डिनेट करेंगे यहाँ पे एक्टिविटीज को ऑफ डेरिवेटिव प्लान्स की, जो हमारे सब प्लान्स हैं यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज को यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके चलेंगे। फिर यहाँ पे आता है वर्किंग इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट ऑफ द मेन प्लान। तो जो मेन प्लान जैसे हमने बात करी कि ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करनी है तो उसको हमें कैसे अचीव करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क करके चलना है। ये स्टेप में ये रहेगा। देन आता है हमारा लास्ट स्टेप दैट इज फॉलो अप एंड रिव्यूइंग अ प्लान। अब हमें ऐसा नहीं है कि हमने प्लानिंग कर दी है, हमने सब स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, सब प्लान्स बना दिए हैं तो बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। हमें फॉलो अप करना पड़ेगा प्लान को। देखो प्लानिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। हमने एक बार प्लानिंग कर ली है, अब हम उसको फॉलो अप करेंगे प्लानिंग को यहाँ पे
कि जो भी प्लानिंग करी है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है तो हम उसको मॉडिफाई वहाँ पे करेंगे, ताकि जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है, एक्चुअल जो हमने प्लान बनाया है, हम उसको अचीव यहाँ पे कर सके। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि 30 ईयर्स में 10 लाख से भी ज़्यादा बैंकर्स को हेल्प मिली है अपने एग्जाम को क्रैक करने में हमारी वीडियोस एंड पीडीएफ की हेल्प से। जेआईबी हो, सीआईबी हो, या फिर बैंक प्रमोशनल एग्जाम्स को क्रैक करने में उनको बहुत हेल्प मिली है यहाँ पे। और हमारी जो वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे आपको फ्री अवेलेबल हो जाएंगी। बट अगर आप अपडेटेड वर्जन हमारी वीडियोस का चाहते हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्रैक हो, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाए क्योंकि अपडेटेड वीडियो आपको मिलेंगी, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा NS2schoolofbanking.com पे, कोर्सेज सेक्शन पे। उसमें आप कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेटेड वर्जन जो है वो वीडियोस का मिलेगा, जिससे आपकी एग्जाम को क्रैक करने की फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉल अंडर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। पहला है फोरकास्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस, दूसरा है रिव्यूइंग एग्जिस्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, तीसरा है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर एग्जीक्यूशन, एंड फोर्थ है असेसिंग एग्जिस्टिंग प्लान्स फॉर रेलेवेंस। तो हम यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा ABD, क्योंकि अभी हमने बात करी कि जब हमें प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलप करना है तो उसमें हम 3 कैटेगरीज को कवर करते हैं, यहाँ पे फोरकास्टिंग, बिजनेस पॉलिसीज को, एंड यहाँ पे हमारे एग्जिस्टिंग प्लान्स को। ठीक है, तो पॉलिसीज, फोरकास्टिंग एंड एग्जिस्टिंग प्लान्स को यहाँ पे कवर करा जाता है। सो ऑप्शन ABD यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, इन अ बैंक्स annual credit plan, which activities represents the follow up and review stage of planning। तो ऑप्शंस है, पहला मंथली मॉनिटरिंग ऑफ क्रेडिट डिसबर्समेंट वर्सेस टारगेट, दूसरा है एडजस्टिंग लेंडिंग स्ट्रेटेजी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी चेंजेस, तीसरा है प्रिपेयरिंग विजन स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट ईयर्स, फिर है कंडक्टिंग स्टैटिस्टिकल इवैल्यूएशन ऑफ पास्ट एनपीएस। तो यस, ऑप्शन ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि फॉलो अप एंड रिव्यू की बात कर रहे हैं। तो फॉलो अप क्या होता है कि हमें प्लानिंग को कॉन्टिन्यूसली देखते रहना है, फॉलो अप करते रहना है। तो मंथली मॉनिटरिंग जो यहाँ पे करी जा रही है ऑफ क्रेडिट डिसबर्समेंट वर्सेस टारगेट, तो इसमें भी फॉलो अप हो रहा है। एंड एडजस्टिंग लैंडिंग स्ट्रेटजी ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रेगुलेटरी चेंजेस, क्योंकि हमने बात करी अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो मॉडिफिकेशन भी यहाँ पे करते हैं। तो सो A एंड B यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस आइडेंटिफाई व्हाट इज टू बी डन, हाउ, when, and by whom refer most closely to which part? Developing planning premises, formulating derivative plans, establishing objectives, या फिर detailed task planning within the main plan। जब हम मेन प्लान की यहाँ पे टास्क प्लानिंग कर रहे हैं डिटेल में, तब ये चीजें देखी जाती हैं। यस, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है कि डिटेल टास्क प्लानिंग जब करी जा रही है विद इन द मेन प्लान, तब हम देखेंगे व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड बाय whom इज टू बी डन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बैंक वांट टू लॉन्च अ न्यू गोल्ड लोन प्रोडक्ट, मैनेजमेंट फर्स्ट एनालिसिस अर्बन एंड रूरल अपॉर्चुनिटीज, competitor pricing and customer income trends, which planning step in is reflected here? Formulating derivative plans, opportunity analysis, selecting the best alternate, developing planning premises। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस यहाँ पे करा जा रहा है, क्योंकि हमने न्यू गोल्ड लोन प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च करना है। मैनेजमेंट क्या फर्स्ट एनालाइज कर रहा है कि अर्बन एंड रूरल अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ जो है अपॉर्चुनिटी बेटर है, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, कंपिटिटिव प्राइसिंग क्या है, ठीक है, कस्टमर इनकम ट्रेंड्स क्या है। तो ये अपॉर्चुनिटी एनालाइज हम यहाँ पे करके चल रहे हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन एंड रीजन है। असर्शन बोला जा रहा है, इवैल्यूएटिंग ऑल्टरनेटिव ऑफन रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग। रीजन दिया जा रहा है, this is because alternative plans differ only in cost and do not differ in qualitative factors। तो ऑप्शन है both A and R are true है, and R is the correct explanation of it। both A and R are true but R doesn't explain A। A is true but R is false। D, A is false but R is true। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, ए ट्रू है, आर जो है यहाँ पे फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोला
एक यूनिट ट्रू है यहाँ पे। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव ऑफन रिक्वायर्स स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग। यस, कि जब हमें ऑल्टरनेट इवेल्युएट करना है तो हम उसके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज कर सकते हैं कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड मॉडलिंग भी यहाँ पे यूज करा जा सकता है। और ऑप्शन रीजन दिया जा रहा था, दिस इज बिकॉज ऑल्टरनेट प्लान डिफर करता है ओनली इन कॉस्ट, डू नॉट डिफर इन द क्वालिटेटिव। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ में डिफर जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो जो रीजन है यहाँ पे रॉन्ग है, असर्शन जो है यहाँ पे ट्रू है। सो थैंक यू वेरी मच।